अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। आज की रेसिपी हल्दी से मुतल्लिक रेसिपी है कि आप किस तरीके से नेचुरल और केमिकल से पाक हल्दी घर पे तैयार कर सकते हैं। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे अंदाज से मेरे तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो यकीन करें साल भर आप इस रेसिपी से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। तो भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से नेचुरल और केमिकल से पाक हल्दी घर पे तैयार की जा सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3 किलो जो है वो कच्ची हल्दी ली है। हल्दी की ये गांठें हैं। हल्दी जेरे जमीन पैदा होने वाली फसल है। जिस तरह आलू की काश्त होती है, शकरकंदी की काश्त होती है, इसी तरीके से हल्दी भी जेरे जमीन पैदा होने वाली फसल है। तो क्योंकि ये जेरे जमीन जमीन मट्टी में पैदा होने वाली काश्त है तो इसलिए जब भी आप इसको परचेज करें, बाय करें, तो घर लाके इसे खूब अच्छे तरीके से खुले पानी से अच्छे तरीके से धो लें ताकि इसके ऊपर रेत, मट्टी या किसी किस्म की कोई डर्ट लगी हो तो वो अच्छी तरह साफ हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से हल्दी को जो है वो धो लिया है और तकरीबन 15 मिनट इसे मैंने स्टेन होने दिया ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से निकल जाए, हल्की हल्की खुश्क हो जाए। उसके बाद मैंने ग्लव्स पहने और ग्लव्स पहनने के बाद आपने एक तेज पीलर लेना है और पीलर की मदद से आपने इसका छिलका जो है वो पील कर लेना है। याद रहे कि आपने छुरी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप कच्ची हल्दी को छुरी के साथ पील करेंगे तो वो अच्छे तरीके से पील नहीं होगी और थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना भी करना पड़ेगा। तो इसलिए आप एक तेज पिलर लें और तेज पिलर की मदद से इसका बारीक बारीक छिलका जो है ना वो पील कर लें। तो जितनी देर में इसका छिलका रिमूव होता है तो हल्दी के फायदों के मुतल्लिक बात कर लेते हैं। तो हल्दी जिस्मानी लिहाज से बहुत ही फायदेमंद है। तो माहिरीन जो है ना वो सी फूड की निस्बत हल्दी को सजेस्ट करते हैं खानों में, क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट सी फूड्स की निस्बत वाफर मिकदार में पाया जाता है। तो यहाँ पे ये देखें जी हल्दी का छिलका जो है ना वो मैंने अच्छे तरीके से साफ कर लिया हुआ है। तो अब हम इसको क्रश कर लेते हैं। तो एक ग्रेटर लेंगे और ग्रेटर की मदद से हमने इसको क्रश कर लेना है, कद्दूकश कर लेना है। तो जनाब बात हल्दी के फ़ायदों के मुतल्लक हो रही थी। तो अगर किसी को घुटनों जोड़ों का मसला है तो हल्दी को दूध में मिक्स करके अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो यकीन करें ये बेहतरीन पेन किलर है। किसी भी महंगी से महंगी दवाई इसके से भी ज़्यादा जो है ना ये फ़ायदेमंद है। तो जनाब हल्दी जो है ना घुटनों और जोड़ों के दर्द के लिए जो है वो बेहतरीन है। अगर आपको स्किन का प्रॉब्लम है, स्किन पे पिंपल्स आते हैं, फ्रैकल्स हैं, रिंकल्स हैं, तो यकीन करें अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं ना तो यकीन करें ये आपकी स्किन को भी ग्लो करेगी, खून को साफ करती है और इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी जो है ना वो बड़ी बेहतरीन है। तो जनाब सी फूड्स की निस्बत अगर जो लोग सी फूड्स अफोर्ड नहीं कर सकते या खाना पसंद नहीं करते तो वो हल्दी का इस्तेमाल कर लिया करें। एम्प्टी स्टमक इसका एक चम्मच ले लें तो यकीन करें आपको जितने भी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, घुटनों जोड़ों का कोई दर्द है तो उसके लिए ये बड़ा बेहतरीन होगा। ये किसी भी कीमती मेडिसिन से भी ज्यादा जो है ना कीमती टॉनिक है। तो यहाँ पे जनाब ये देखें, यहाँ पे मैंने हल्दी को बहुत अच्छे तरीके से क्रश कर लिया हुआ है। तो साथ-साथ इसके फ़ायदों के मुतल्लिक़ बात करते जाते हैं, तो साथ-साथ इसकी जो रेसिपी है ना, वो भी तैयार करते जाते हैं। तो हल्दी को मैंने बारीक-बारीक क्रश कर लिया है। अब इसको हम खुले बर्तन में निकालेंगे और खुले बर्तन में निकाल के तो इसको जो है ना खुली और हवादार जगह पे रख देंगे या आप इसे धूप में रख दें ताकि इसके अंदर जो पानी है ना हल्का-हल्का वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। हल्दी का पानी जब हल्का-हल्का खुश्क हो जाए तो इसे जनाब धूप में मैंने जो है ना इसे सुखाया है। इसका पानी हल्का-हल्का खुश्क हो गया है। अब मैं एक कपड़ा लूँगी उसके ऊपर इसको जो है ना वो फैला लूँगी। तो इसके ऊपर जो है ना 2 से 3 जो है वो मैंने इसको धूप लगवानी है और 2 से 3 धूप लगवाने के बाद जनाब ये देखें जी तो हल्दी हमारी बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो चुकी है। तो ग्राइंडर की मदद से हमने इसको खूब अच्छे तरीके से जो है ना ग्राइंड कर लेना है। तो ग्राइंड करने के बाद आपने इसको
छान लेना है ताकि इसका फाइन पाउडर जो है ना वो हमें दस्तयाब हो सके। अच्छा, मैं इसे सारे को जो है ना वो ग्राइंड नहीं करूँगी, जितनी मुझे ज़रूरत है ना उतनी ही मैंने जस्ट इसको ग्राइंड करना है। बाकी ये जिस तरीके से मैंने इसे क्रश कर लिया हुआ है और सुखा लिया हुआ है, तो इसको ऐसे ही मैंने इसको महफूज़ कर लेना है। किसी बाउल में या किसी प्लास्टिक बैग में आप इसको डाल के रख लें, नमी से दूर रखें और वक़्तन-ब-वक़्तन इसको हवा भी लगवा लिया करें। कोई महीने 2 महीने बाद तो यकीन करें तो ये हल्दी आपकी ख़राब नहीं होगी और ना ही इसका कलर जो है ना वो ख़राब होगा। देखें जनाब, बहुत ही अच्छा और फाइन पाउडर जो है वो इसका तैयार हो गया है, लेकिन हाँ, अब हम इसको जो है ना वो स्टेन करेंगे और इसके अंदर जो बारीक-बारीक सी गाँठें मौजूद होंगी या मोटा-मोटा सा जो मटीरियल रह गया होगा उसको अगेन हम ना इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो या छन्नी की मदद से मैंने इसको जो है ना ये देखें जी, स्टेन कर लिया हुआ है। तो बाकी का जो है ना वो पाउडर हमने ये भी तैयार कर लेना है। 1 से 2 महीने के लिए मैंने हल्दी का पाउडर जो है ना वो तैयार कर लेना है और उसके बाद जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये सुखाई हुई हल्दी है जो है ना वो निकालेंगे और इसका जो है ना हमने ऐसे ही ग्राइंड करके पाउडर तैयार कर लेना है। तो ये देखें जी जनाब, बहुत ही फाइन पाउडर हमें दस्तयाब हो गया है। आप इसका कलर देखें, इसकी लुक देखें, बिल्कुल नेचुरल है, केमिकल से पाक है, कोई कलर इसमें यूज़ नहीं हुआ। थोड़ी-सी मेहनत कर लिया करें और ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल किया करें, सेहत के लिए भी अच्छी हैं और दूसरा ये आपके खानों को बेहतरीन टेस्ट देती हैं। हल्दी को खूब अच्छे तरीके से ग्राइंड करें, ग्राइंड करके इसको स्टेन कर लें, स्टेन करने के बाद आप जिस बर्तन में आप हल्दी को निकालते हैं या जो भी आप जार यूज़ करते हैं उसमें इस हल्दी को निकाल लें। तो जनाब हमारी ये देखें जी बहुत ही अच्छी हल्दी जो है हमें दस्तयाब हो चुकी हुई है। तो ये लें जनाब, हमारी हल्दी जो है ना 1 से 2 महीने की हल्दी जो है वो हो गई है तैयार। अब हमने बाकी की हल्दी को जो है ना वो महफूज़ कर लेना है। क्रश की हुई, सुखाई हुई इसको महफूज़ कर लेंगे। जब हल्दी का पाउडर ख़त्म हो जाएगा तो अगेन हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, स्टेन कर लेंगे और इस्तेमाल में ले आएँगे। तो होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। मेरे चैनल से अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में अच्छा-सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफ़ज़ाई होती रहे और मैं आपके लिए आसान-आसान सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।